Hello and welcome to Master Q. Here we discuss mysterious why, logically why things are happening, topics related to electrical engineering, and aim to crack competitive exams. To stay tuned, hit the subscribe button and press the bell icon. आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रजिस्टर का कलर कोडिंग क्यों किया जाता है, रजिस्टर का कलर कोडिंग कैसे किया जाता है, डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, तो उसमें से किस रजिस्टर का कलर कोडिंग होगा, किस रजिस्टर का कलर कोडिंग नहीं होगा, ये सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है कलर कोडिंग करने का, या फिर कलर कोडिंग किया हुआ है तो उससे उसका वैल्यू या फिर जो भी निकालना होता है वो कैसे हम लोग निकालते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन हमें कैसे पता चलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का कि वाई कलर कोडिंग। तो देखिए रजिस्टर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ लीनियर रजिस्टर होते हैं, कुछ नॉन लीनियर रजिस्टर्स होते हैं। नॉन लीनियर रजिस्टर्स के कुछ टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे थर्मिस्टर है, फोटो रजिस्टर है जिसको हम लोग एलडीआर बोलते हैं, बैरिस्टर रजिस्टर है, इसके बाद आपका सरफेस माउंट रजिस्टर है एसएमडी। उसी तरह से आपका जो लीनियर रजिस्टर है उसमें से आपका फिक्स रजिस्टर होता है और वेरिएबल रजिस्टर होता है। वेरिएबल रजिस्टर में आपका पोटेंशियोमीटर है, रियोस्टेट है और ट्रिमर है। और आपका जो फिक्स रजिस्टर है उसमें आप कार्बन कॉम्पोजिशन रजिस्टर, वायर बाउंड रजिस्टर और थिक फिल्म रजिस्टर और थिन फिल्म रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर्स आते हैं। फिर इन सब का भी पार्ट है जो कि यहाँ पे अब लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिए। फ्यूजिबल रजिस्टर्स, इसके बाद सीमेंट फिल्म रजिस्टर है, मेटल ऑक्साइड रजिस्टर है, कार्बन फिल्म रजिस्टर है, मेटल फिल्म रजिस्टर है, ये सारे रजिस्टर्स के टाइप हैं। आप इसमें से कुछ कॉमन चीज़ आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे ये सारे रजिस्टर हैं, इस रजिस्टर पे हम कोई नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं। इस पर हम लोग जनरली नंबर लिखते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। मैं अभी आपको यहाँ पे एक एसएमडी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एसएमडी, उसका पिक दिखाता हूँ कि उसमें कैसे लिखा हुआ होता है। आपने ये एसएमडी जरूर कहीं देखा होगा। एसएमडी का मतलब होता है सरफेस माउंट रजिस्टर। इसे हम लोग जो पीसीबी बोर्ड बनता है उसके सरफेस पे हम लोग लगाते हैं और ये रेजिस्टेंस वैल्यू देता है। हम लोग जनरली देखते हैं कि ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारी जगह पे भी इसे यूज़ करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि हर रजिस्टर के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे इसमें R100 लिखा हुआ है, यहाँ 5R60 लिखा हुआ है, यहाँ 103 लिखा हुआ है। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर आपका इसका जो वैल्यू होने वाला है, रेजिस्टेंस वैल्यू कितना किलो ओम का है या कितना ओम का है, इसका क्या टॉलरेंस होगा, ये सारे चीज़ों को इंडिकेट करता है। लेकिन यहीं पे हम लोग ये देखें, फिक्स रजिस्टर का जो सिंबल है, आप इस फिक्स रजिस्टर को देखिए। यदि इस रजिस्टर में आपको बोला जाए कि इसमें कहीं नंबर है क्या, तो नंबर नहीं होता है इसमें नंबर लिखना उतना इफ़ेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो शेप है वो राउंड है। इसमें हम लोग नंबर लिखेंगे तो पढ़ने में हम लोगों को दिक्कत होगा। यहाँ यदि हमें ईजिली आइडेंटिफाई करना है तो हम कुछ अलग चीज़ दे के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर से आइडेंटिफाई करना यहाँ पे बड़ा दिक्कत वाला चीज़ होने वाला है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नया प्रोसीजर लिया कि हम लोग यहाँ पे कलर कोडिंग करेंगे। कलर से आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने किलो ओम का रजिस्टर है, इसका क्या टॉलरेंस है, और बाकी के जो इसका स्पेसिफिकेशंस है वो क्या क्या हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कलर कोडिंग करने के लिए स्टार्ट किया। और हम लोग जनरली सिर्फ और सिर्फ इसी रजिस्टर का कलर कोडिंग करते हैं। बाकी के जो रजिस्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल रजिस्टर में और नॉन लीनियर रजिस्टर्स में, ये सारे के कलर कोडिंग नहीं होते हैं। तो आगे देखते हैं कि फिक्स रजिस्टर का कलर कोडिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप फिक्स रजिस्टर्स को देख पा रहे होंगे। तो आप इस फिगर में देखिए, हमें अलग अलग टाइप के रजिस्टर मिलते हैं। कुछ रजिस्टर्स में 4 बैंड होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, इसमें 4 बैंड है। कुछ रजिस्टेंस में 5 बैंड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और कुछ रजिस्टेंस होते हैं जिनमें कि 6 बैंड होते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि ये जो कहीं 4 बैंड है, 5 बैंड है और 6 बैंड है, तो ये बैंड क्या इंडिकेट करते हैं, सब में अलग अलग बैंड क्यों है। जब आप रेजिस्टेंस को देखेंगे तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने बैंड है, 4 हैं, 5 है या फिर 6 हैं। आप जब ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें कितने बैंड हैं, इसके बाद आपका काम होगा कि सबसे पहले यदि वो 6 बैंड का रजिस्टर है, तो 6 बैंड के रजिस्टर में हम लोग का जो लास्ट का बैंड होता है, जो आप यहाँ पे रेड कलर का बैंड देख पा रहे हैं, ये आपका दिखाता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, कि इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है। नेक्स्ट आपका यदि हम लोग देखें तो आप जैसे ही उल्टे साइड से आप 5th बैंड को देखते हैं, तो 5th बैंड जो है वो आपका दिखाता है कि इसका टॉलरेंस क्या है। अब आप यहाँ पे जो 6th बैंड रजिस्टर है उसका 5th बैंड का बात कर ले, या फिर जो 5th बैंड के रेजिस्टेंस है उसका लास्ट बैंड जो आपका 5th बैंड है उसका बात कर ले, या फिर आप अपने 4th बैंड रेजिस्टेंस का 4th बैंड का बात कर लें। ये सारे के सारे आपका सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस बता रहा है। मतलब यदि 6th बैंड का लास्ट बैंड को छोड़ दे तो बाकी के जो लास्ट बैंड है
सभी के लास्ट बैंड आपको टॉलरेंस बताते हैं। इसके बाद जो टॉलरेंस के जस्ट बाद वाला बैंड है वो आपका मल्टीप्लायर बैंड होता है। वो आपका बताता है कि इसमें कितने मल्टीप्लायर होने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे रेड बैंड देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी आप रेड देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो कि थोड़ा ऑरेंज बैंड है। नेक्स्ट, अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे लास्ट बैंड था जो कि सिर्फ और सिर्फ सिक्स्थ बैंड रेजिस्टेंस में ही होते हैं, वो हम लोगों का था टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बाकी सबके जो लास्ट बैंड होते हैं वो हम लोगों का होता है टॉलरेंस बैंड। इसके बाद का जो बैंड होता है वो हम लोग का होता है मल्टीप्लायर बैंड। इसके बाद के जो भी बैंड होंगे वो हम लोगों का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस बताता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे किसी एक को पकड़ ले, यहाँ पे आप देखिए, यदि हम लोग सिक्स्थ बैंड रजिस्टर का बात कर रहे हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बैंड है वो आपका रेड कलर है। इसके बाद का जो टॉलरेंस बैंड है वो आपका वॉयलेट है। वॉयलेट इंडिकेट करता है कि इसका टॉलरेंस 0.1% है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ऑरेंज कलर का मल्टीप्लायर। ऑरेंज कलर का मल्टीप्लायर का मतलब है कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद के जो यहाँ पे 3 बैंड है वो आपका है ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। तो ये तीनों के लिए हम लोग देखेंगे क्या कलर है। तो हम लोग पहले कलर का यहाँ पे कोडिंग देख लेते हैं कि कौन कौन से कलर का क्या क्या वैल्यू होता है। इसके बाद हम लोग एक रजिस्टर का देखेंगे निकाल के कि क्या स्पेसिफिकेशंस आ रहा है। सबसे पहले हम लोग ये देखें तो कलर कोडिंग के लिए आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। ये स्टेटमेंट हम लोग को कलर कोडिंग का एक कोडिंग हम लोगों ने बना के रखा है, ये हम लोग का कलर कोडिंग याद रखने को बहुत ईजी कर देता है। स्टेटमेंट है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। आप रिपीट कीजिए एक बार, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। यहाँ पे मैंने कलर भी इंडिकेट किया है कि कौन कौन सा वर्ड जो है यहाँ कौन कौन सा कलर इंडिकेट कर रहा है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने क्या क्या लिया हुआ है। यहाँ पे बी आपका ब्लैक को इंडिकेट कर रहा है, ये जो सेकेंड बी है ये आपका ब्राउन को इंडिकेट करता है, आर रेड को इंडिकेट कर रहा है, ओ ऑरेंज को इंडिकेट कर रहा है, वाई येलो को इंडिकेट कर रहा है, ऑफ को हमने सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लगाया है, जी आपका ग्रीन को इंडिकेट करता है। बाकी जो यहाँ पे ग्रेट वर्ड बनाया था ये सिर्फ सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाने के लिए, ताकि हमें याद हो इसलिए बनाया था। बी आपको ब्लू को इंडिकेट कर रहा है, बाकी यहाँ ब्रिटेन वर्ड को सिर्फ बनाया गया था, हैव को सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यूज़ किए थे। वी आपका वॉयलेट को इंडिकेट करता है, और जी आपका ग्रे को इंडिकेट करता है, डब्ल्यू आपका वाइट को इंडिकेट करता है। इस तरह से आपको सेंटेंस को याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, ये हमारा सेंटेंस है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें से किसका किसका क्या सिग्निफिकेंस है। आप सिर्फ और सिर्फ बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो कि अभी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लिखा हुआ है इसे सबसे पहले वर्टिकल लाइन में सजाएंगे। देखिए कैसे सजाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जैसे बोला कि बी फॉर ब्लैक है, इसके बाद ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है। यहाँ पे हमारा सेंटेंस पहुँच रहा है बी रॉय ऑफ ग्रेट, यहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ पे देखिए डिजिट क्या क्या है। यदि ब्लैक होता है तो ब्लैक हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उसी तरह से मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर यहाँ पे जितने सारे डिजिट हैं एक के बाद उतने 0 लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे 0 डिजिट हैं, मतलब यहाँ एक भी डिजिट नहीं है तो एक के बाद एक भी 0 नहीं लगेगा। लेकिन यदि ब्राउन के लिए देखें तो एक है, यहाँ पे एक डिजिट है तो आपका एक के बाद एक 0 लगाया गया है। रेड में आपके 2 डिजिट है तो आपका यहाँ पे 2 0 लगाया गया, ये आपका मल्टीप्लायर हो गया। उसी तरह से यदि टॉलरेंस का बात करें तो टॉलरेंस आपको याद रखना है कि टॉलरेंस हर कलर के लिए यूज़ नहीं होता है। टॉलरेंस आपका यदि ब्राउन है तो ±1% को इंडिकेट कर रहा है, यदि रेड है तो आपका 2% को इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन है तो 0.5 को इंडिकेट कर रहा है। आगे देखें, अभी तक हम लोगों ने देखा था बीबी रॉय ऑफ ग्रेट तक, यहाँ से है ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। इसके बाद है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर, इसे हम लोग कवर करेंगे। तब इससे पहले हम लोग इसे कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा था कि 5 तक पहुँच गए थे तो अब 6 7 8 9 तक पहुँचा है। और सिमिलरली जैसे मैंने बोला था कि एक के बाद जितने डिजिट है उतनी ही 0 भी लगेंगे, तो यहाँ पे भी उतना ही 0 लगाया गया। इसके बाद ये सारे के टॉलरेंस है, टॉलरेंस आपको याद रखना है। ब्लू का टॉलरेंस 0.25 होता है, वॉयलेट का 0.1% होता है, ग्रे का 0.05 होता है, वाइट का फिर हम लोग टॉलरेंस नहीं लेते हैं। इसके बाद है आपका गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर को हम लोग मल्टीप्लायर में बहुत ही कम यूज़ करते हैं, रेयरली कभी कभी यूज़ होता है, तो आप इसका वैल्यू याद रखेंगे 0.1 और 0.01, ये उतना ज़रूरी नहीं है।
लेकिन गोल्ड और सिल्वर जनरली मैक्सिमम जगह पे एज अ टॉलरेंस इंडिकेटर यूज होते हैं। तो आपको इसका टॉलरेंस बहुत ही अच्छे से याद रखना है। गोल्ड और सिल्वर ये आपका 5% और 10% इंडिकेट कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि नंबर कैसे देने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ। मैंने आपको समझा दिया था कि कौन कौन सा डिजिट कलर दिखा रहा है, कौन कौन सा डिजिट नहीं दिखा रहा है, तो वो सारे के आपको नंबरिंग करने हैं। अब देखिए जो आपका ब्लैक है वो उसका डिजिट 0 है, मल्टीप्लायर भी उसका सिर्फ 1 होगा। इसके बाद आपका ब्राउन है, इसका डिजिट 1 है और इसका मल्टीप्लायर 1 और 0 लगेगा तो 10 होगा। उसी तरह से जो आपका रेड है उसका डिजिट 2 है और उसका मल्टीप्लायर 100 होगा। सो ऑन इसी तरह से हम लोग जाएंगे और देखेंगे वाइट का जो डिजिट है वो 9 है और इसका यदि मल्टीप्लायर लिखना हो, जो कि जनरली ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि उतना बड़ा रेजिस्टेंस का वैल्यू जनरली होता नहीं है, नहीं तो आपका 1 एंड 90 तक आपका इसका वैल्यू मल्टीप्लायर के लिए जा सकता है। अब हम लोग इसका कलर कोडिंग करके देख लेते हैं कि इसका कलर कोडिंग होता कैसे है। एक बात आपको और याद रखनी है कि हमने यहाँ पे 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड के रजिस्टर देखे। इन सब में आपका टॉलरेंस बताने के लिए कलर बैंड है, लेकिन एक 3 बैंड रजिस्टर भी होता है जिसमें आपका कलर बताने के लिए कोई भी बैंड नहीं होता है। यदि ऐसा होता है इसका मतलब है कि वहाँ टॉलरेंस का बैंड नहीं है, तो वैसे में आपको टॉलरेंस उसका 20% मानना है, उसका टॉलरेंस 20% होगा। और बाकी आपका जो जनरली यूज़ होता है उसमें आपका गोल्ड है और सिल्वर है। तो गोल्ड का मैं आपको बता चुका हूँ 5% है और सिल्वर का आपका 10% है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ और भी कलर्स हैं टॉलरेंस के लिए, लेकिन ये कलर्स जनरली यूज़ नहीं होते हैं। आपका मेनली 3 ही कलर यूज़ होगा, या फिर कोई कलर नहीं होगा, या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर होगा। बाकी आप इसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये उतने यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट के लिए। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, उसके लिए आपका 100 ppm, 50 ppm, 15 ppm और 25 ppm ये सारे कलर यूज़ होते हैं। ब्राउन, रेड, ऑरेंज और येलो। ये भी उतना ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि 6 बैंड रजिस्टर आपको बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, जनरली नहीं मिलते हैं। अब हम लोग रजिस्टर का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि कैसे निकालना होता है। इसके लिए हम लोग 6 बैंड रजिस्टर को पकड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये जो लास्ट लाइन है ये आपका टेम्परेचर कॉफिशिएंट को इंडिकेट कर रहा है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 50 ppm है यदि ये रेड कलर का होता है। इसके बाद है आपका वॉयलेट, जो कि आपका इंडिकेट करता है टॉलरेंस को। आप इसी फिगर से या फिर आपने यदि वो डेटा याद किया है तो वो डेटा से आप बोल सकते हैं कि इसका टॉलरेंस यदि ये वॉयलेट है तो 0.1% होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा। वैल्यू के लिए देखिए आप यहाँ सबसे पहले है आपका ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर कितने डिजिट को रखता है, तो ग्रीन कलर हम लोगों को जो याद किया था उससे देखें तो बी रॉय ऑफ को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद आता है आपका ग्रीन, तो आपका ये 6th लेटर है, लेकिन यदि हम लोग इसको वैल्यू करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 तक जाता है। तो ये हम लोगों का ग्रीन के लिए 5 आ रहा है, तो हम लोग 5 लिखेंगे। इसके बाद है आपका ब्लू कलर। ब्लू कलर कितने को इंडिकेट करता है, तो फिर से हम लोग उसी तरह से काउंट करेंगे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट में हम लोग जी को काउंट करेंगे। इसके बाद ब्रिटेन का बी को काउंट करते हैं, तो ये आपका 7th वर्ड आ रहा है। लेकिन इससे हम लोग यदि 0 से काउंट करने के लिए स्टार्ट करते तो ये आपका 6th डिजिट को देगा, तो ये आ गया आपका 6th। उसी तरह से यदि हम लोग देखें जो ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर कितने को इंडिकेट करता है, तो बी में जो आपका फर्स्ट बी है वही आपका ब्लैक को इंडिकेट करता है। तो ब्लैक कलर के लिए हम लोग कितना यूज़ करेंगे 0, तो आ गया आपका 560। लेकिन इसके बाद है आपका मल्टीप्लायर। इसका मल्टीप्लायर कितना होगा, तो मल्टीप्लायर के लिए देखिए यहाँ पे ऑरेंज यूज़ किया हुआ है। ऑरेंज हम लोग कितने नंबर पे था, तो BBROY ओ आपका आ रहा है 4th नंबर पे। यदि ये 4th नंबर पे आ रहा है और इसे हम लोग 0 से काउंट करने के लिए स्टार्ट करें, जैसे मैंने बताया था आपको मल्टीप्लायर के लिए कि आपको 1 देना है और जितना इसका डिजिट आएगा उतना 0 बैठाना है। तो आप देखिए 0 1 2 3, इसका 3 आ रहा है तो इसमें 3 0 बैठाएंगे। आप इस चीज़ को यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका 3 दिया हुआ है फॉर द कलर ऑफ ऑरेंज, तो आप इसमें 3 0 बैठाएंगे। मैंने अभी तक बार बार रिपीट किया है कि ये मल्टीप्लायर है, इसका मतलब है ये दोनों गुना होंगे और इसका वैल्यू ओम में आएगा। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ को मल्टीप्लाई करके 560, और इसको हम लोग डायरेक्ट सब कुछ छोड़ दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किलो ओम। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 560 किलो ओम विथ
1 टॉलरेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि आप इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू विथ टॉलरेंस निकाल के बताइए। कभी कभी आपसे टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी पूछ लिया जाता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या स्पेसिफिकेशंस है वो बैंड देख के निकालते हैं, कितना वैल्यू है रेजिस्टेंस का, कितना टॉलरेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आप कलर कोडिंग करने के लिए सीखे होंगे और आप आराम से कलर कोड यदि किया हुआ रजिस्टर है तो उससे वैल्यू निकाल पाएंगे। और यदि आपको कोई वैल्यू दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि कलर कोड करना है तो आप उसे कर पाएंगे। आपको यदि कोई वैल्यू दे दिया जाता है तो उससे कलर कोड कैसे करेंगे, इसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि 440 ओम का एक रजिस्टर है जिसका टॉलरेंस है 5%। इसका कलर कोडिंग क्या होगा बताएं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला लेटर है आपका 4। आप फिर से उसी फॉर्मूले से देखेंगे BBROY, तो आपका आ रहा है येलो कलर। येलो कलर आपका इंडिकेट करता है फोर्थ लेटर को, तो आपका फर्स्ट बैंड होगा येलो। सेकेंड बैंड भी फिर से आपको 4 ही बोल रहा है, तो सेकेंड बैंड भी आपका होगा येलो। फिर से जो आपका थर्ड लेटर है उसमें आपको 0 चाहिए, तो 0 किसका है, ब्लैक कलर का फर्स्ट लेटर है तो ब्लैक होगा। इसके बाद आपको कोई भी मल्टीप्लायर नहीं चाहिए, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग इसे 1 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसे हम लोग फिर से ब्लैक से मल्टीप्लाई करेंगे। और टॉलरेंस में चाहिए 5%, तो 5% आपका होता है गोल्ड का। तो ये आपका कलर कोड हो जाएगा यदि हम लोग इसे फिफ्थ बैंड में बनाते हैं तो। और सिक्स्थ बैंड में बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें ऐड करना होगा कि कितना हम लोगों का टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना, उसके अकॉर्डिंग कोई कलर क्या होगा। इस चीज़ को यदि फोर्थ बैंड में बनाते हैं तो क्या होगा, फोर्थ बैंड में बनाने के लिए देखिए आपका जो टॉलरेंस है वो तो अभी भी ग्रीन ही होगा, क्योंकि 5% और 10% के लिए हमने बताया था कि आपको गोल्ड और सिल्वर अकॉर्डिंगली है। आगे आपका आ जाता है कि 4 बैंड में आपका 2 डिजिट को बताता है और जो थर्ड होता है वो आपका मल्टीप्लायर को इंडिकेट कर रहा होता है। तो मल्टीप्लायर को इंडिकेट करने के लिए थर्ड है, तो मल्टीप्लायर देखिए कितना है 44 तो हमने लिख दिया है, लेकिन हमें चाहिए कितना 440, तो हमें मल्टीप्लायर चाहिए 10, तभी 440 आ सकता है। तो 10 आने के लिए क्या चाहिए, 10 आने के लिए आपका कलर होना चाहिए ब्राउन। ठीक है, तो ये आपका ब्राउन कलर हो जाएगा। तो येलो येलो ब्राउन ग्रीन यदि होगा तो ये फोर्थ बैंड में, 4 बैंड के एक रजिस्टर में आपको दिखा रहा होगा कि 440 ओम का, जो कि 5% टॉलरेंस के साथ एक रजिस्टर है। तो इस तरह से आप दोनों ही तरह से रेजिस्टेंस यदि दिया हुआ तो उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि वैल्यू दिया है तो उसका रेजिस्टेंस का कलर कोड क्या होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा लेक्चर। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।